की जा रही थी और इस अंधेरे में एक ऐसा सूरज उगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के हर व्यक्ति के लिए लड़ा। छोटा नागपुर का एक घना जंगल जहां के लोग अपने वन, जल और जमीन के साथ समय बिताते थे। आजादी का मतलब था प्रकृति के साथ एकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य, आखिर ये क्वीन विक्टोरिया क्या कह रही हैं? Your Majesty, there is a news. What is it, officer? A rebellion is going on in India, which is led by Birsa Munda. This Birsa Munda? Who is he? He is a tribal leader, and he is very dangerous. They all call him the father of the earth. The earth and all upon it bows to the empire. Have him erased, both in body and in legend. Yes, Your Majesty. अब अगला दृश्य हम देखेंगे बिरसा मुंडा का बचपन। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? पिताजी, मुझे भूख लगी है। माँ कहाँ है? हाँ देखो माँ बैठी है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? अरे बेटा बिरसा, आ गए तुम? कहाँ थे इतने देर से? मैं कब से खाना निकाल के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, खाना खाने का समय कहाँ? मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अरे तुम कितना जंगल में खेलते हो, थक नहीं जाते क्या तुम? अरे माँ, तुम्हें पता है, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, पूरा जंगल ही तो मेरा दोस्त है माँ। पर ध्यान रखना बेटा, ये जंगल सिर्फ हमारे घर नहीं, ये हमारे रक्षक भी हैं। इसे संभाल के रखना। जी पिताजी, लेकिन पिताजी आप मुझे ये बताइए कि ये अंग्रेज हमारी जमीन क्यों ले रहे हैं? इन पे तो हमारा अधिकार है ना? क्योंकि बेटा उनके पास ताकत है, कानून है, और हम बस मजबूर किसान। अरे आप देखिएगा जी, एक दिन हमारा बेटा इन्हीं जंगलों की आवाज बनेगा। जरूर माँ। ये आपने देखा युवा बिरसा मुंडा और उनका बचपन। अब अगले दृश्य में देखते हैं कि इसके विपरीत अंग्रेजी हुकूमत में क्या वार्तालाप हो रही है। You stinky and poor Indian! तुम लोग हमारा गुलाम हो और हम तुम्हारा ओनर। You know, मालिक। मालिक नहीं, मालिक होता है सर वो। Okay, मालिक। So, you have the face of a king, Shut up. the king of donkeys. What? Shut up! असुर शासन। सर, असुर शासन नहीं, अनुशासन होता है वो। Okay, okay, okay. Discipline. Hey Smith, look at these trees. This jungle could fetch thousands of pounds in London market. Yes, and these tribals, they don't have any idea about its value. We shall take control, cut them down, and sell. सर, ये पूरा का पूरा जंगल इन गांव वालों का है और वो इसी से जीते हैं। Ramesh, remember, we all serve the crown, and this jungle belongs to common, not to these tribal communities. You both, let's go to village. Go. बिरसा मुंडा ने अपने दिल में एक वचन लिया था कि वो अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। गांव-गांव जाकर उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बताया कि ये जंगल, ये जमीन और ये पानी, इन सब का मालिक कोई अंग्रेज नहीं, ये सब हमारी धरोहर है। ये था उलगुलान का आरंभ।
सरपंच जी, सरपंच जी, कहाँ हैं आप सरपंच जी? अरे बिरसा, क्या हुआ? इतने तेजी में कहाँ जा रहे हो? गोविंद, सरपंच जी कहाँ हैं? जल्दी बुलाओ उन्हें, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी बात करके आता हूँ, रुको तुम यहाँ पर। मालकिन मालकिन, बाहर बिरसा आया है, सरपंच जी से मिलना चाहता है। अच्छा, भेजो उसे अंदर। जी मालकिन। चलो बिरसा, अंदर चलो, मालकिन बुला रही है। अरे सुनिए, ए जी सुनते हो? जी शुरू से आपकी तो सुन रहे हैं। अरे वो सब छोड़ो, बिरसा आया है। सरपंच जी, सरपंच जी, हाँ बिरसा, बताओ क्या हुआ? हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते ये हो? मजाक का समय नहीं है सरपंच जी, अब समय है कि सभा को बुलाया जाए। पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी बिरसा जो सभा का ऐलान करवा दें? सरपंच जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इन अंग्रेजों के नियत में खोट है। अब तो ये हमारे जंगलों तक पहुंच गए हैं। अगर अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो हमारी स्वतंत्रता पर बेड़ियां लगते देर नहीं लगेगा। जल्द से जल्द सभा बुलाइए सरपंच जी। ठीक है बिरसा, फिर हम सभा का ऐलान करवाते हैं। गोविंद, जाओ गांव वालों को सूचित करो, जल्द से जल्द सभा के लिए एकत्रित हो। जी मालकिन, अभी जाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों ध्यान से सुनो। सरपंच जी ने आपातकालीन सभा का आयोजन किया है। सभी गांव वासियों को पहले पैर में चौक में उपस्थित रहना है। सुनो सुनो सुनो। चलिए सरपंच जी, सभी गांव वाले आ चुके हैं। गांव वालों, ये कोई आम सभा नहीं, ये अंग्रेज अब हमारे जंगल की ओर नजर गड़ाए हुए हैं। अरे ओ सरपंच जी, हम भी आपके साथ खड़े हैं। अगर ये जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे और ये पवित्र धरती के गीत कैसे गूंजेंगे? हाँ, ये जंगल सिर्फ केवल पेड़ पौधों का झुंड नहीं, हमारी विरासत और बच्चों का भविष्य। क्या कहते हो बिरसा? भाइयों और बहनों, आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? कब तक? ये जंगल, ये जमीन हमारी पुरखों की अमानत है। ये अंग्रेज हमसे सिर्फ हमारा जंगल ही नहीं, हमारा जीवन छीन रहे हैं। अरे बिरसा भैया, आपने हमें बताया कि हम सिर्फ जमीन के स्वामी ही नहीं बल्कि इस संस्कृति के प्रहरी भी हैं। इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, चाहे हमारी जान ही क्यों ना निकल जाए। अंग्रेजों को बताना होगा कि जब औरतें उठती हैं तो उनके सांस में आजादी का सपना गूंजता है। लेकिन बिरसा भैया, हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। भाइयों, सबसे बड़ा हथियार होता है एकता का तीर। हम सब मिलकर लड़ेंगे और हमारा नारा होगा, अब हुआ धरती, अब हुआ दिसोम, अब हुआ धरती, अब हुआ दिसोम, अब हुआ धरती, अब हुआ दिसोम। This Birsa Munda turning the whole jungle against the British crown. Yes, our timber trade is collapsing and revenue is decreasing. We must end this nonsense before it spreads even further. साहब, वो सिर्फ तीर और धनुष से नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने शब्दों से सभी गांव वालों का दिल जीत रहा है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। Damn, हम उसका हौसला तोड़ देंगे, उसका फूट बंद कर देंगे, उसकी विलेज उसको जला देंगे। Dan, villagers खड़ी उसे धोखा देंगे। Sir, our spies have just spotted Birsa and he is moving towards the hill. This time I assure you that I will catch him at any cost and he will not be able to escape. Good, gentlemen, remember, I fought Birsa Munda, dead
or alive! Sir! अब ये खामोश जंगल तूफान बनने के लिए तैयार था। एक ऐसी टक्कर जो शायद दुनिया ने काफी कम देखी होगी। एक तरफ बंदूक का घमंड और दूसरी तरफ धरती का प्यार। अब ये एक छोटा जंगल क्या गुल खिलाता है वो हम देखते हैं। जंगल की ओर बढ़ते हुए सैनिक और गांव वाले। ये सिर्फ एक छोटे नागपुर के जंगल की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी मिट्टी, अपने आजादी की लड़ाई थी। आदिवासियों, तुम लोग इस खिलाड़ों से हमारा सामना करोगे। सुन गोरे, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, वीरता से लड़ी जाती है। क्यों मेरे वीरों तैयार हो? तुम पढ़ो। हमारी बहन को मार दिया, अब खून का बदला खून से लेंगे। Otherwise, I will kill you. You are under arrest for rebellion against British Crown. इसे मैं रवैया नहीं, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूँ। ये जंजीर सिर्फ मेरे हाथों को बांध सकता है, हमारे सपनों को नहीं। आजादी की इस आग को कभी बुझने मत देना भाइयों। तुम मेरा नाम भूल जाना, पर मेरा संदेश हमेशा याद रखना। मैं रहूं या ना रहूं, ये जंगल, ये जमीन हमेशा रहना चाहिए। लेकिन वो हम भारतीयों के बीच अमर हो गए। बिरसा मुंडा की कुर्बानी ने भारत अंग्रेजों के खिलाफ जो आग लगाई थी वो पूरे भारत में फैल गई। आज भी जब हम धरती और प्रकृति को बचाने की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा को याद करते हैं। क्या शानदार और दिल को छू जाने वाली प्रस्तुति। प्रतिबिंब के सभी कलाकारों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। इस नाटक ने हमें सिखाया कि असली देशभक्ति अपनी जमीन से प्यार करने में है। भगवान बिरसा मुंडा जी का संघर्ष आज भी उतना ही सच है। हमारे जंगल, हमारी नदियां आज भी संरक्षण मांग रही हैं। ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास है। ये हम सबको याद दिलाता है कि असली आजादी तभी है जब हम अपनी प्रकृति को बचा पाएं। तो आइए इस तिरंगे की छांव में और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम भी अपने देश की धरती के रक्षक बनेंगे। आज का यह नाटक उन वीरों को नमन था जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक माँ भारती की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आज हमारे दिल में देश के लिए एक भी चिंगारी जली हो तो समझिए हमारी मेहनत सफल रही। इस प्रस्तुति को साकार करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे निर्देशक सोवन, मौसम और ध्वज, जिन्होंने हर दृश्य में जान डाली, और हमारे अद्भुत पटकथा लेखक सानू विश्वास, आदित्य मुखर्जी और परिणीति घोष, जिनके शब्दों ने इस मंच पर देशभक्ति की आत्मा को जीवित कर दिया। धन्यवाद।